ठीक है यार, गुड इवनिंग। सो स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, फिर तुम्हारे जो एपी स्कोर है वो कैसे लिख सकते हैं? देखो प्रिसीजन के लिए रिकॉल दिस प्रिसीजन, जस्ट मिनट। ठीक है, सो एक सेकेंड। देखो यहाँ पर लाइब्रेरी है फ्रॉम एसक्यूएल मैट्रिक्स इंपोर्ट प्रिसीजन स्कोर। सो ये आपकी एक लाइब्रेरी है डायरेक्टली। एनीवे वी आर एबल टू कैलकुलेट प्रिसीजन। प्रिसीजन स्कोर का फॉर्मूला को बताया, क्या बताया था मैंने? प्रिसीजन का फॉर्मूला किसी को याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिसीजन? याद है किसी को? प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या था? नहीं, जो लास्ट में बताया था ना, क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव एफ पी, वेरी गुड, प्रिसीजन। एंड रिकॉल इज इक्वल टू फॉल्स नेगेटिव रिकॉल ना। सो ये हमने, वेरी गुड। सो लेट्स गो एंड सी दिस। हाँ, वेरी गुड अनुज। सो लेट्स सी दिस प्रिसीजन। अगर प्रिसीजन देखते हैं, सो इफ यू सी दिस, एक सिंपल सा डेटा है, एक्स वाई में बेटा स्क्रीन किया, मॉडल लगाया और ये सब किया, और इसका हमने निकाला पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सी दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये वाला पहला वाला पार्ट क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव। ये क्या होता है? सॉरी, इट्स नॉट ट्रू पॉजिटिव, इससे जीरो है ना, इट्स फॉल्स ट्रू निगेटिव, इट्स ट्रू निगेटिव। हाँ, तो ये जीरो 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 रहेगा ना यहाँ पे शुरू में, तो जीरो जीरो क्या रहेगा यहाँ पे? ट्रू निगेटिव रहेगा। यहाँ पे जीरो जगह वन आ जाएगा तो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ फॉल्स निगेटिव है और ये ट्रू पॉजिटिव है ना? तो अगर प्रिसीजन का फॉर्मूला देखें तो प्रिसीजन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये प्रिसीजन होता है। देखो यहाँ पे, दिस इज प्रिसीजन। बट ये तो मैंने ऐसे निकाला, बट डायरेक्टली आप चाहो तो प्रिसीजन स्कोर गिव योर वाई ट्रेन एंड वाई प्रिडिक्शन, ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट द प्रिसीजन। वो कैसे कैलकुलेट करेगा? बेसिकली इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेगा। सो इफ यू डोंट वांट टू लाइक डू द कैलकुलेशन, जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर formula, like this library precision score, like give your y train and y prediction, and it will calculate the precision. So this is the basic thing, precision score। है कि नहीं? किसी को दिक्कत है? नहीं? सो एक्चुअली सिंपल है, कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, ध्यान से देखो। अगर किसी को दिक्कत हो रही तो हमने क्या किया, हमने पहले डेटा लिया एक्स एंड वाई, ठीक है, फिर इसको ट्रेन, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, इन चारों ने ब्रेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मॉडल को फिट किया ट्रेन पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, और उसके बाद प्रिडिक्शन किया। मान लो तुमने लिखा प्रिडिक्शन पी आर इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अगर तुमने यहाँ पर एक्स टेस्ट प्रिडिक्ट किया होता, एक्स टेस्ट, तो यहाँ पे जो आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? वाई टेस्ट के, टेस्ट के ना आएगा, टेस्ट डेटा है ना, एक्स टेस्ट का लेबल वाई टेस्ट से होगा ना। अब तुम अगर इसका प्रिसीजन स्कोर कैलकुलेट करते तो यहाँ डालते पी आर वाई टेस्ट, है ना। लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक्स ट्रेन लिए होते तो यहाँ पर डालते पी आर कॉमा वाई ट्रेन। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है ना? सभी लोग कर सकते इस काम को, हाँ कि ना? है ना? अरे सभी लोग कर लेंगे ना इस काम को, सो सिंपल ना। इसमें करना क्या है, जस्ट राइट अ फॉर्मूला एंड गिव यू डेटा, है ना, सो सिंपल। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो ना मैंने तुम्हारे ग्रुप में एक फ़ोटो भेजा है, जो लोग यार फोर्थ ईयर वगैरह में हो प्लीज़ उस पर अप्लाई करना ना। जो ना क्या नाम है, देखोगे तुम्हारे ग्रुप में ना एक फ़ोटो भेजी है मैंने। ये जो ना पार्थोष लिखा है ना, ये बहुत ही ना इज़ वेरी फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग और इंडिया में ना
बहुत ही फेमस है ये, बहुत फेमस है जो तुम्हारे ग्रुप में भेजा है ना एक फोटो, है ना, तो इज सो फेमस। अगर तुम्हें चाहिए, देखो इसमें क्या लिखा है, यू कैन नॉट प्रेजेंट फिजिकली एट एसएम ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस इज अ रिमोट पोजीशन। देखो सबसे अच्छी बात है ये रिमोट है, तुम घर से कर सकते हो। डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, आई एम पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर पीपल विथ डोमेस्टिक स्किल्स। देखो देख रहे हो, ये इस क्या ये यूएस क्या है तान्या? अच्छा उसके लिए सॉरी, अच्छा उसके लिए। तो आई है, रुक जाओ एक मिनट का थोड़ा सा ठीक करना, पढ़ता हूँ मैं। मेरे को एक्चुअली मैंने लिखने में देर में पढ़ा नहीं था। आई हैव वन पेड आर ए पोजिशन 25 a month फॉर एटलीस्ट 6 months स्टार्टिंग December 1st इन माई लैब एट आई एस सी बैंगलोर। आई एम लुकिंग फॉर अ पीपल विथ सम डोमेस्टिक स्किल इन हैविंग डीप लर्निंग मॉडल्स विथ कंप्यूटर विजन कोडिंग स्किल प्लेटफॉर्म सच एज पाइटर्स या टेंसरफ्लो आर मस्ट मैथमेटिकल प्लस, ठीक है। द सब्जेक्ट फॉर इंटर्नशिप इज टू वर्क ऑन द ओपन प्रॉब्लम फॉर आप डी कंसोल लर्निंग एंड सबमिट पेपर टू टॉप टेयर एम एल, ठीक है। सेंड योर रिज्यूमे टू इतना इफ इंटरेस्टेड काइंडली रेफर ओनली रेफर फ्रॉम, ठीक है ना। तो इसमें कहाँ पे है, थोड़ा बहुत ज़रूरत है वो मैं तुम्हें, जो लोग भी शॉर्ट लिस्ट होंगे अगर उनको मेल इंटरव्यू के लिए आएगा मुझे बता देना, मैं एक दो दिन तुम्हें पढ़ा दूंगा। इससे थोड़ी ना है, तुम्हें मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग है ना। सभी लोग अप्लाई करो यार, है ना। जिसको भी कॉल आ जाएगी मेरे को बता देना, मैं रात को 2-3 घंटे बैठा कर तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है। अपने को मतलब क्या है, बस होने से तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है तुम कितने आगे जाने वाले हो, ये सो लाइक सो फेमस ना, बहुत ही फेमस है ये इंडिया में। मतलब समझो कि पहले अभी आईआईटी बेंगलोर में इस साल गए, पहले आईआईटी दिल्ली में थे, और ये सो फेमस, इस ये बहुत ही फेमस है इंडिया में, इसके लिए क्या बोलते हैं डीप लर्निंग और एआई में बहुत ही फेमस है ये। अ, 2-3 स्टार्टअप हैं इनके अंडर में, ठीक है। कई स्टार्टअप्स के ये वो हैं क्या बोलते हैं, मतलब फाउंडर हैं एआई के, स्पेशली मेडिकल में। सपोज तुम इनके इंटर्नशिप की और अगर तुम्हें जॉब की रिक्वायरमेंट, केवल ये बस बोल देंगे ना हाँ इसको रख लो, तो 4-5 कंपनी में तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, 4-5 कंपनी में हो जाएगा। तो इट्स सो फेमस, और बहुत ही फेमस है ये, बहुत ही फेमस है ये। और इनके नाम पे रिकॉर्ड भी आई थिंक है, सबसे कम एज में शायद ये फैकल्टी हैं मेरे ख्याल से, सबसे कम एज में शायद रिकॉर्ड है, या फिर या दूसरे तीसरे होंगे जो सबसे कम एज में ये बने हैं लाइक फैकल्टी आईआईटी के अंदर। और ही डिड हिज बीटेक फ्रॉम वेरी नॉर्मल कॉलेज, ही डिड डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बेंगलोर। पहले बीटेक किया था फिर पीएचडी किया है, बीटेक इसी में किया है ना। हाँ सीवी मेल कर देना, इनको सीवी मेल कर देना अपना, जरूर जरूर करना है ना। सो यू लर्न अलॉट, एक्चुअली यू लर्न अलॉट, मेन चीज़ होता है लर्निंग। 5-6 महीने में खूब सीखोगे अगर तुम कर सकते हो तो ज़रूर भेजना, दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक है, तो जिसको पॉसिबल है वो भेजे, है ना, भेजने में क्या ही दिक्कत है। आगे बढ़े, काम हो गया आपका, फोटो मिल गया था, चलो बढ़िया। तो ये वाला काम हो गया जी, ये वाला काम सभी का, ये वाला काम डन, सबको समझ में आ गया प्रेसिजन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एक्चुअली वी ऑलरेडी डिड ना, वी क्या है, कहीं लगे तो देखना सर, क्या लगे, जुगाड़, जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं है मेरा भाई। रेफरेंस मतलब वो है तो कभी अगर वहाँ होगा तो। अभी मैंने एक जगह रेफरेंस किसी ने अप्लाई ही नहीं किया था किसी ने अप्लाई, जिसमें लिखा था कि रेफरेंस स्मृति को डालना, वो बता रहे थे किसी का कॉल ही नहीं आया है। डालो दी तुम, क्या, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, क्या नाम है आपका? स्मृति डाला था उसमें नाम, रेफरेंस में मेल करता था मैं। चलो नाम बताना आपने ना मेरे को, वर्षा कुमारी ना, रुको मैं उसको पूछता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मुझे तो बोल रहा मुझे किसी का आया ही नहीं है। सुनो कोई वर्षा नाम से देखना आया होगा ना, तो उसको रेफरेंस कर देना। हाँ
क्या क्या सीवी में क्या क्या मेंशन करना होता है, क्या करना चाह, मतलब किस चीज़ की रिगार्डिंग प्रियंका पूछ रही है? आपको तो शायद एक्सपीरियंस भी है ना प्रियंका? जिसको एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस डाल देना, है ना? आई कोर्स जो कर रहे हो वो सब लिख दो, है ना? सर्टिफिकेशन वगैरह डाल दो। सीवी तो जो नॉर्मल होता है वही बना। सीवी से मेन चीज़ पता है क्या होता है? वो होता है तुम्हारा जो की है ना, वर्ड जो है, जैसे तुम हम लोग पाई। आजकल क्या होता है, हर बड़ी कंपनी के पास ना टूल है। कोई तुम्हारा सीवी थोड़ी खोल के देखता है, वो टूल से ही सीवी तुम्हारे पास हो जाती है। ठीक है। और वो टूल जो इसको आता है कि इसका सीवी का स्कोर, जो बड़ी कंपनी है, सीवी का स्कोर मान लो 80 है, 100 में 90 है किसी का, तो जो ऊपर वाला होंगे वो छाट लेंगे। तो उसमें चार वो देख लेते हैं, जैसे कि पाइथन लिखा है कि नहीं, मान लो एआई के लिए तो केरास लिखा है, टेंसर फ्लो लिखा है कि नहीं, ये सब जो है ना कीवर्ड्स सर्च होते हैं। किसके पास टाइम है जो 10,000 सीबीज खोल कर देखेगा फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करेगा, है ना? चलो ठीक है, ओके। डन। तो ये रहा आपका प्रिसीजन, है ना? अब रिकॉल, रिकॉल जस्ट लाइक दिस। नहीं दिख रहा है क्या? ज़्यादा दिख रहा है यार, ब्राइटनेस शायद वहाँ से कम होगा, ऊपर से, तुम्हारे सामने से। हाँ। वो वर्षा कहाँ है? छोड़ दी क्या वो सेट पाई? घर से लगाएगी मतलब ऑनलाइन तो नहीं? कब, एक दो साल बाद? अच्छा ज्वाइन करती हो? पता नहीं, आ जाओ, अकेले हो तुम? अच्छा। देखो यहाँ पे, दिस इज रिकॉल, सो फ्रॉम एसक्यूएल मैट्रिक्स इंपोर्ट रिकॉल स्कोर, ठीक है? तान्या तुम जरूर अप्लाई कर देना वहाँ पे। सो ये है, ठीक है? अब देखो अगेन सेम, जैसे हमने मॉडल बनाया, प्रिडिक्शन किया, ये हमारा आ गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स। रिकॉल इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, है ना? चाहे तो ऐसे करो या डायरेक्टली लाइब्रेरी से पास कर दो, वाई ट्रेन प्रिडिक्शन, है ना? बट प्रिडिक्शन ध्यान रखना कि अगर वाई ट्रेन लिख रहे हो तो ट्रेन का प्रिडिक्शन होना चाहिए, टेस्ट लिख रहे हो तो टेस्ट का प्रिडिक्शन होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि टेस्ट के तो वो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि लेंथ मैच नहीं करेगी ना। समझी बात को? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डन। वैसे तो ऑलरेडी हमने क्या ये दोनों चीज़ देख ली थी, रिकॉल एंड प्रिसीजन, है ना? थ्योरेटिकली तो हम अभी रिकॉल भी कर सकते हैं और प्रिसीजन भी कर सकते हैं, है ना? डोंट वरी। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुमसे अभी करवाऊँ ऑनलाइन, ठीक? अभी तुरंत मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप लोग चला लेना, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको तुरंत अभी करना ही करना है, ठीक है? जस्ट सी दिस, सो दिस इज रिकॉल, दिस इज प्रिसीजन, ठीक है? डन। कुछ लिखा है क्या मैसेज है? अच्छा, वर्षा गुप्ता है, तुम्हारा नाम क्या है? वर्षा कुमारी, ओके। और दो स्टूडेंट और है ना तुम्हारे जो कॉलेज के, कीर्ति और कौन थे एक? नहीं, यहाँ पे जो ऑफलाइन में आती थी एक तो, कीर्ति। अच्छा वो अलग से थी, तुम्हारे कॉलेज की नहीं थी वो दोनों कौन से थे जो, एक था कीर्ति नाम था और एक प्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हाँ ठीक है, गॉट इट, ठीक है। चलो, तो वो प्रिया नहीं है क्या, कीर्ति वो कहाँ पे है? अच्छा, उसके घर पे शादी है, उसकी शादी है? उसके घर पे शादी है ना? उसके वहाँ से, अच्छा भैया की, ठीक है चलो, शादी तो एंजॉय करना चाहिए, है ना? ठीक है यार, देखो, सो ये हो गया रिकॉल। तो वी आर एबल टू फाइंड बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल, दैट्स सो सिंपल। लेट्स गो फॉर F1 स्कोर। सी व्हाट इज F1 स्कोर? देखो यहाँ पे लिखा है F1 स्कोर इज टू मल्टीप्लाई प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल डिवाइडेड प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ये क्या है? ये प्रिसीजन और रिकॉल का, इसे ना एक्चुअली ना एक बार एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो बता रहा था कि उसको इंटरव्यू में पूछा उन्होंने कि जो एफ स्कोर है, सिंपल एफ स्कोर, वो जो प्रिसीजन है और रिकॉल है ना, है ना? उसका मतलब वो होता है ना, तुम्हारा जो सीरीज होती हैं
ए पी जी पी एस पी 3 होती है ना सीरीज, उसमें से किसको फॉलो करता है? ये किसको फॉलो कर रहा है? ये किसका फॉर्मूला है अगर देखो तो? क्या ये हार्मोनिक मीन है क्या? अरे एपी का मीन क्या होता है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं बताने की जरूरत नहीं, बस इस बताने को उससे ना एक क्वेश्चन पूछ लिया था उन लोगों ने और वो बता नहीं पाया था। कहता देखो इधर, मान लो ए बी सी ए पी में होता, ए पी पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था, तो बी इजिकल टू क्या होता था? ए प्लस सी बाई टू होता था, याद है? अगर ए बी सी जी पी में होता ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो बी इजिकल होता अंडर रूट ए सी, याद है? और अगर ए बी सी अगर तीनों तुम्हारा हार्मोनिक होता है ना, हार्मोनिक सीरीज होता है, तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली ना, 1/a 1/b और 1/c ऑटोमेटिकली ए पी को फॉलो करता है ना? और अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर 1/a होता, तो यहाँ पे होता 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाई 2 होता। इसको सॉल्व कर लो, अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/b इज इक्वल टू सी प्लस ए सी हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2, है ना? और 2/1 लिख सकते हैं इसको, अब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2ac, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2ac ए प्लस सी, यही होगा ना? तो देखो यहाँ पे 2 प्रिसीजन इंटू रिकॉल 2ab अपान ए प्लस बी, तो ये क्या फॉलो करता है फिर? अगर हम एफ स्कोर प्रिसीजन रिकॉल तीनों के एक साथ रखते हैं तो ये क्या फॉलो करेगा? एच फॉलो करेगा ना, फिर ये एपीजीपी नहीं फॉलो करेगा ना, है ना? तो इसलिए बता रहा हूँ, उसको इंटरव्यू से पूछा था, फंस गया था बेचारा, ठीक है? ये पूछना नहीं चाहिए था, इसमें कोई लॉजिक है नहीं, बट उन्होंने पूछ लिया था और फंस गया था वो, ठीक है? एनीवे, तो देखो यहाँ पे फ्रॉम स्केलर मैट्रिक्स इंपोर्ट F1 स्कोर, ठीक है? एनीवे, सो देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन गई F1 स्कोर ये आ गया। एक्चुअली F1 स्कोर डायरेक्ट यहाँ पर निकल गया, लेकिन अगर हमें निकालना होता खुद से ना, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता? प्रिसीजन, फिर रिकॉल, फिर उस फॉर्मेट निकालता 2 मल्टीप्लाई प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल डिवाइड प्रिसीजन रिकॉल, है ना? पूरा करना पड़ता। तुम्हारे वो सब फ्रेंड कहाँ है? वो सब तुम्हारे कॉलेज वाले, तुम्हारे कॉलेज के थे ना वो? पीजी में कौन है? आयुष, आयुष कौन है वो? बजरंग दल वाला? हाँ, आयुष, अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। और निखिल ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं सब? क्या नाम बताया? आयुष है ऑनलाइन में अभी? निखिल तो है, हाँ ठीक है। आयुष, आयुष भी, अच्छा सब है क्या? ओके ठीक है। और कौन है तुम्हारे कॉलेज से? और बाकी सब कौन से थे? वो जो बजरंग दल वाला था उसका नाम क्या था? अच्छा वो अनुज हो गया, ओके। तो अनुज, तुम, चार ये थे। और बाकी अच्छा वो तो फिर मधुर, और मधुर तुम्हारे कॉलेज का नहीं था क्या? अच्छा ठीक है, समझ गया, चलो ठीक है। तो कॉलेज स्टार्ट हो गए क्या तुम्हारे? शुरू हो गया? तो क्लास चल रही है? तो तुम वहां से कैसे आ गए यहाँ पे इतना दूर? क्लास आज नहीं की हो क्या? अच्छा, तो ये लोग भी जानती होंगे ना अभी तो ये लोग मतलब अभी, अच्छा अभी मतलब सो रहे होंगे आराम से दिन में, सो बस आराम से ऑनलाइन जग गए। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हो गया भाई प्रिसीजन और रिकॉल और F1 स्कोर। एक्चुअली ना F1 स्कोर में एक गेम है, ये समझना समझना था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। देखो इधर, सबको क्लियरिटी है प्रिसीजन का, सबको क्लियरिटी है रिकॉल का? अच्छा कल से ना 4:30 पे ही ज्वाइन करना, ठीक है? एग्जैक्टली, क्योंकि ना थोड़ा 6 से तो मैं पहले छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे 6 बजे निकलना होता है, तो एकदम 4:30 पे ज्वाइन कर लेना आप लोग कल से। देखो इधर, प्रिसीजन रिकॉल एफ बीटा, ठीक है? गॉट इट? प्रिसीजन इज इक्वल टू था ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और एफ बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू क्या था? प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल डिवाइड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल, सॉरी यही था ना, 2ab1 a प्लस बी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक गेम है, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? इसको ऐसे बोलते हैं 1 प्लस बीटा शायद स्क्वायर, 1 प्लस बीटा होल स्क्वायर, प्रिसीजन इंटू रिकॉल, प्रिसीजन इंटू रिकॉल इंटू प्रिसीजन डिवाइड बाई, एक मिनट रुक जा, देख लेता हूँ, मुझे भी ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये होगा, हाँ ये है 1 प्लस बीटा स्क्वायर
क्या है, 1 + बीटा, इसको साफ से लिखो, ये बीटा का फॉर्मूला, ए बीटा इज इक्वल टू 1 + बीटा स्क्वायर प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ठीक है, अगर तुम एफ बीटा इज इक्वल टू 1 डालते हो, बीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 प्रिसीजन रिकॉल डिवाइड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल, जो अभी हम बात करते जिसका एक्चुअली जो था वो F1 स्कोर था। ठीक है, हम F1 स्कोर कब काउंट करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे डेटा में प्रिसीजन और रिकॉल में कोई बहुत ही, दोनों पे इंपॉर्टेंस है हमारा, किसी एक पे इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जब भी वी हैव लाइक एक दोनों पर मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, तो हमें F1 स्कोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट। इफ यू सी दिस, सी हियर, एक ना यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे, अगर F इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, मोर वेट ऑन प्रिसीजन। ठीक है, अगर 1 है तो दोनों पे देखो, बैलेंस प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों पे, अगर 2 है तो लेस वेट ऑन प्रिसीजन, मोर वेट ऑन रिकॉल। देखो यहाँ पे बीटा की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0.5, 1 एंड 2। 1 तो तब होगी जब प्रिसीजन और रिकॉल दोनों पे फोकस है, 0.5 तब होगी जब हम केवल तब रखेंगे जब हम प्रिसीजन पे फोकस है। प्रिसीजन फोकस है मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, फॉल्स पॉजिटिव, है ना, और 2 रखेंगे जब रिकॉल पे हो, रिकॉल पे हो तो क्या इंपॉर्टेंट है, फॉल्स निगेटिव, है ना, रिकॉल का फॉर्मूला तो वही था ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बताओ क्या समझाऊं, बीटा देखो, प्रिसीजन का फॉर्मूला में क्या होता है, कल क्लास की थी, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। रिकॉल का फॉर्मूला क्या था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, है ना। तो अगर तुम कह रहे हो कि प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, और कह रहे हो रिकॉल इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब फॉल्स निगेटिव इंपॉर्टेंट है। आधी बात समझ में नहीं आ रही है, आ गई, तीनों चीज़ बन जाएगा, तीनों चीज़ कैलकुलेट भी कर लेंगे अपन लाइब्रेरी यूज करके। ठीक है, और चाहे तो स्क्रैच से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये देखो, मान लो मेरा ये जो है बाउंड्री है, ठीक है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है, डन। ये मान लो मेरा ये वाला जो पार्ट है वो 0 के लिए पार्ट है, नेगेटिव के लिए, और ये में भी पॉजिटिव के लिए पार्ट है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो निगेटिव वाला प्रेडिक्शन है, वो सपोज ऐसे होता, ऐसे, ये मेरा क्या है, निगेटिव प्रेडिक्शन है। ठीक है, और मान लो ये मेरा जो है, सॉरी, ये मेरा जो है वो पॉजिटिव प्रेडिक्शन है। ठीक है, सो वी हैव नेगेटिव प्रेडिक्शन, वी हैव पॉजिटिव प्रेडिक्शन। किसी को दिक्कत परेशानी किसी भी तरह का, ठीक है जी, डन। अब देखिए, ध्यान से देखना, एक चीज बताना मेरे को, ये ध्यान से ना, मैं कुछ चीजें कर रहा हूं और पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। जो ये ग्रीन वाला पिक्चर है, जो ग्रीन वाला है, क्या इस ग्रीन वाले को मैं
फॉल्स पॉजिटिव बोल सकता हूँ, है ना। ये निगेटिव था, ये निगेटिव प्रिडिक्शन का प्लॉट है, लेकिन इधर ये प्लॉट कर रहा है, चूंकि इधर चला गया तो हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे ना। तो लेकिन क्या एक्चुअली प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए, निगेटिव, है ना। तो क्या पॉजिटिव जो है फॉल्स बोल सकते हैं इसको, फॉल्स पॉजिटिव। ओके, सी दिस, इसको इसको ये जो ये ब्लू वाला है इसको क्या हम फॉल्स नेगेटिव बोल सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजन का फॉर्मूला क्या था? हम्म, और रिकॉल का क्या था? अगर मैं कहूं कि मुझे रिकॉल को बड़ा करना है, रिकॉल को बड़ा करना है, बताओ मैं थ्रेशोल्ड को राइट शिफ्ट करूंगा या लेफ्ट शिफ्ट करूंगा? अच्छा, राइट शिफ्ट करूंगा। राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव छोटा हो जाएगा, राइट शिफ्ट करूंगा तो। हम्म, बोलो, ऑनलाइन में कोई बताए? एनीवन? हम्म, इसको अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, इसको लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव बढ़ेगा, तो रिकॉल क्या होगा, रिकॉल बढ़ेगा, फॉल्स नेगेटिव बढ़ेगा तो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक काम करना, ये चारों लोग फोटो ले लो इसका, और चार कंडीशन लिख के लाना, ठीक है। ध्यान से फॉर्मूला सोच सोच के, कि अगर मैं थ्रेशोल्ड को राइट करूंगा, राइट में शिफ्ट, थ्रेशोल्ड को राइट में शिफ्ट करूं तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, और अगर थ्रेशोल्ड को लेफ्ट में शिफ्ट करूं तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, लिख के लाना, ठीक है। कल पूछूंगा, फिर मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूला ध्यान से सोच सोच के लिखना, क्योंकि एक फॉर्मूला में लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। और टाइम देना बैठ के आधा घंटा। आगे बढ़ता हूँ इसको छोड़ के, ठीक है। फिर और इसके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2-3 दिन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार करना, और तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। डन, क्लियर? किसी को दिक्कत था? अब ये तो दिक्कत होगी, अब आप लोग करना बैठ के, ठीक है। ठीक है, तन्ना क्या लिखा है, रिकॉल डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो बाकी सब लोग करना, ठीक है। देखते हैं सही है किसका किसका गलत है ना। एक छोटा तो लॉजिक है इसमें, एनीवे ये तो कल करेंगे अपन, ये तो आगे बढ़ते हैं अपन। अपने को पीसीए करना है अभी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट पीसीए एज वेल, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मैंने बात एक दिन थोड़ी सी बात करी थी पीसीए के बारे में, लेकिन चूंकि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ढंग से नहीं बात कर पाया था ना। लेट्स टॉक अबाउट पीसीए इन डिटेल। देखो पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो ये मान लो मैट्रिक्स है, एक मैंने बात तुम लोगों से जरूर करी होगी, मुझे जहाँ तक पूरा उम्मीद है। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है ना, और कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है ना। बात करी होगी ना। चलो, वेरिएंस क्या होता है, कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज वेरिएंस? क्या शिफ्ट करता है? डेटा को शिफ्ट करता है। शिफ्ट करता है क्या मतलब है? वेरिएंस होता क्या है? शिफ्ट वो क्यों, वो तो कुछ नहीं करेगा, वो तो एक वेरिएंस तो एक इंफॉर्मेशन है, वो कुछ थोड़ी कर सकता है। डेटा मीन से कितना वेरी, बिल्कुल सही है ना। मीन से कितना वेरी करता है, वेरी वेरी कराता नहीं है, बताता है कितना वेरी करता है।
करता नहीं है, बताता है, ठीक है, कितना वेरी कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, सो ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि व्हाट इज कोवेरियंस, देन व्हाट? ये तो इसी क्लास में मैंने बताया था एक दिन ना, इसी क्लास में बताया था, अगर याद होगा तो। मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को डी हुआ है नहीं हुआ है ना? ये मैंने इसी क्लास में बताया था एक दिन, सब कुछ, मीन, वेरिएंस, कोवेरियंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो देखो जो पढ़ता है, देखो जवाब देता है, देखो वो बता रही है ना, टू वेरिएबल बिट टू वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये मैंने बताया था कि जो वो है वो तेरे से बताता है दो वेरिएबल के बीच में, है ना? थोड़ा सा पढ़ाई करो। अंकिता वापस से कॉल कर रहे थे क्या, या पहले वाला ही दिखा रहा है मुझे? ठीक है, तो अच्छा वो पहले वाला दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जिसको मतलब कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखिए, वेरिएंस जो है वो होता है तुम्हारा इसका डेटा बाकी कितना वेरी करेगा उसके मीन के रिस्पेक्ट में, और कोवेरियंस दोनों के मीन के रिस्पेक्ट में चेकिंग करना है, ठीक है। सो कोलिशन कोफिशिएंट आता है बिल्कुल एक दूसरे की कैसे है डिपेंडेंसी, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। इसीलिए वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड करके। मैं सब बताया था आप लोगों को, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सब बताया था मैंने आप लोगों को, बट बहुत तेजी में बताया था। मैंने कहा था आप लोगों को डी वाले में पढ़ाया रहे होंगे सर, ठीक है। एनीवे, तो वो छोड़िए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स में, मान ले मैट्रिक्स ये डेटा सेट है और इसमें बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे रोज हैं, लॉट्स ऑफ रोज, बहुत सारा डेटा है इसके अंदर, वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा हियर, but we have only f1, f2, f3, f4 and f5 5 feature. We have only 5 features. हमारे पास केवल 5 फीचर है। कितने फीचर है? f1, f2, f3, f4 and f5. We have only 5 feature and these are the rows. ये सारे रोज है ऐसे करके, है ना? और ये 5 फीचर है, ठीक है जी। Lots of rows we have and we have only 5 feature. This is 5 feature. Got it? किसको दिक्कत, परेशानी नहीं ना? सिंपल। अब देखिए अगर मैं इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालूंगा तो कोवेरियंस तो F1 का F2 के रिस्पेक्ट में आएगा, फिर F1 का F3 के रिस्पेक्ट में, F1 का F4 का, F1 का F5 का। तो अगर मैं इसका मैट्रिक्स कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा F1 का F1 के साथ, F1 का F2 के साथ, F3 के साथ, F4 के साथ, F5 के साथ। ऐसे फिर F2 मिलेगा F1 के साथ, F2 के साथ, F3, F4, F5, फिर ऐसे F3, ऐसे F4, F5, F5 तक इधर, F5 तक इधर, 5 क्रॉस 5 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये कितने की मैट्रिक्स मिली? ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और जो हमारा डेटा सेट था वो कितने का था? डेटा सेट कितने का था? मे बी 100 क्रॉस 5 का था। तो 100 रोज हो गए ये सारे, और 5 तो कॉलम थे ही। इससे हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स कितनी निकाली? 5 क्रॉस 5 की, ठीक है। किसी भी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स अगर ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है और इसका रैंक, रैंक छोड़ो, आइगन वैल्यू पता है क्या होता है? आइगन वैल्यू छोड़ जाना, तो नहीं पता तो मैंने कहा था बस एक बार पढ़ लेना, बट नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। देखो क्या बोलो, हाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लीनियर अलजेब्रा में ना, तो उसमें पता है उसका एप्लीकेशन क्या है? सॉल्यूशन है उसका, आइगन वेक्टर जो सॉल्यूशन ना, इक्वेशन है ना वो तो,
ठीक है, छोड़ो नहीं पता तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और मान लो इसकी ये 4x4 की है या 5x5 की है और रैंक भी इसका 5 है, तो हम विल गेट 5 आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो एवरी टाइम इस जो हमारा प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, हर बार रैंक वही रहेगा जितना का वो डेटा है। एक्चुअली रैंक भी निकाला जाता है, कई बार रैंक ना स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता, उससे कम हो सकता है अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर। अगर किसी का डेटर मान लो एक मैट्रिक्स है, देखो मैं तुम्हें अब इतना डिटेल जाने की जरूरत है नहीं, बट अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और तुम अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालो और अगर वो 0 के बराबर, सॉरी अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, अब रैंक 2 हो जाएगी। अब 2 पर भी चेक करोगे 0 के बराबर तो 2 भी नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे नॉट इजिकल टू 0 हो जाए तो रैंक फिर 3 हो जाएगी इसकी। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये फिर अब जो BA MA वाले बच्चे हैं वो डर जाएंगे एकदम, तो छोड़ो इस सब चीज़ों को, ठीक है। ये सब जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोड़ो। कहने का मतलब मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं आएगा तो भी काम चलेगा, हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुमसे कोई भी इंटरव्यू में पूछ तुम्हें PCA पता है तो यू नो कि एक्चुअली तुम बोल सकते हो कि हाँ मुझे पता है कि होता कैसे है PCA, ठीक है, एक्चुअली में कैसे वर्क होता है मैथमेटिकली, ठीक है, बस इसलिए बता रहा हूँ। बट देयर इज नो नीड टू, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। सो अगर 5x5 की मैट्रिक्स है तो कितने आइगन वैल्यू निकलेंगे, 5, ठीक है। अगर 3x3 की मैट्रिक्स हो तो कितने आइगन निकलते, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 5 निकलेंगे। अब पांचों आइगन वैल्यू में एक मेन आइगन वैल्यू होगा, ठीक है, फिर एक दूसरा होगा, एक तीसरा होगा, एक चौथा होगा, एक पांचवा होगा, ठीक है। हर आइगन वैल्यू के हिसाब से आइगन वेक्टर बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, आइगन वेक्टर। तो जैसे ये पहला का आइगन वेक्टर बन सकता है, एक इसका आइगन वेक्टर बन जाएगा, इसका आइगन वेक्टर, इसका आइगन वेक्टर, कितने आइगन वेक्टर बनेंगे, 5। अगर पांचों को ले तो 5x5 की एक आइगन वेक्टर बन जाएगा, बनेगा ना, पांचों को वेक्टर बन गया तो 5x5 की मैट्रिक्स बन जाएगी। बट व्हाट आई एम सेइंग कि डू वन थिंग, टेक ओनली 3 आइगन वेक्टर। अगर हम केवल 3 आइगन वेक्टर लेंगे तो क्या 5x3 की आइगन वेक्टर बनेगा मैट्रिक्स, क्योंकि हमने 3 ही लिया ना, 3 ही लिया तो 5x3 की बनेगी। 5x, क्योंकि हम 3 ही क्यों लेंगे, हमें कहा कि यार सबसे एक तो प्रिंसिपल आइगन वेक्टर बनेगा जिसके बाद सबसे अधिक इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद उससे कम होगी, उसके बाद उससे कम होगी, उसके बाद इसके कम होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि 2 के बाद बहुत कम, उनको छोड़ो, केवल 3 को ले लेते हैं। तो 5x3 की मैट्रिक्स बनी और तुम्हारी पहली मैट्रिक्स कितने की थी, 100x5 की थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100x5 मल्टीप्लाई 5x3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, अरे 2 मैट्रिक्स है M×N मल्टीप्लाई N×P, क्या आता है, M×P आता है ना, ये बराबर होना चाहिए होता है, ये बराबर होना चाहिए होता है? तो क्या आएगा, 100x3 की मैट्रिक्स आएगी है। तो इसका मतलब हमने 5 फीचर वाले डेटा को 3 फीचर वाले डेटा में कन्वर्ट कर दिया, यही PCA है। दिस इज प्रोसेस है ना मैथमेटिकली। अब इसको मैं उसी को समझाऊं जो इसको पता हो आइगन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, क्योंकि हम इसको मैथ क्लास में ना सकते ना, ठीक है, और पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने नहीं बैठ सकता ना मैं, तो मैं अवॉइड कर रहा हूं उधर जाना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रोसेस समझा दिया कि ये ऐसे वर्क होता है, ठीक है। तो हाउ वी आर एबल टू कन्वर्ट 10x5 टू 10x3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फीचर रिडक्शन, PCA इज अ फीचर रिडक्शन, है ना, वी आर एबल टू रिड्यूस फीचर फ्रॉम 5 टू 3. So, we are losing some information, correct or not? We are losing, no? We are losing, no? You can say कि like fifth one के पास बहुत ही कम information थी, but still he has some information, है ना? So we are losing some information, okay ना? But anyway, what happen if you are using a linear model like linear regression or maybe logistic regression, and suppose you have a very like lots number of features, ना? That time वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लाइक YP इज इक्वल टू W0 प्लस W1 F1 प्लस W2 F2, जितने फीचर होंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, विल क्रिएट। सो हो सकता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आए, अंडर फिटिंग की, ओवर फिटिंग की और इस तरह के, ठीक है। तो वहाँ वो प्रॉब्लम कई बार ज़्यादा बड़ी होती है जो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हो इससे, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम तैयार हैं इस इंफॉर्मेशन को लूज करने के लिए, थोड़ी सी लूज होगी, ज़्यादा नहीं लूज होगी। है गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन किसके पास है, प्रिंसिपल वाले के पास है। जितना ज़्यादा फीचर होंगे उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन ऐसा मिक्स होती रहेगी। क्लियर, डन, बात समझ में आ गई?
तो अगर इसको और मैथमेटिकली, एक्चुअली मैं जा नहीं रहा हूँ, और मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो तो ये कुछ है नहीं, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने फीचर वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है एक स्पेस से दूसरे स्पेस में। बट ये समझाने के लिए बहुत ही मैथ पढ़ानी पड़ जाएगी, ठीक है, और फिर इसमें बीकॉम बीसीए वाले हैं ना, उनको फिर हवा नहीं लगेगा, तो दैट्स आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बट दिस इज द प्रोसेस हाउ द पीसी इज वर्किंग, हाउ द पीसी इज लाइक फ्लो क्या है पीसी का, ठीक है। बट एनीवे वी कैन डू, यू कैन डायरेक्टली यूज पीसीए लाइब्रेरी, है ना, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट कि कैसे हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द पीसीए लाइब्रेरी। बात समझ में आ गई? बहुत वरी करने की इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं कि यार ये कैसे हो रहा है, बट जस्ट प्रोसेस, है ना। बट इंटरव्यू में कोई क्या पूछ सकता है पीसी से? पहले तो पीसी होता है क्या, है ना, समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज पीसी। पीसी क्या है? पीसी रिडक्शन टेक्निक है ना। व्हाई वी यूज पीसी है? टू रिड्यूस फीचर, है ना, टू रिड्यूस फीचर, यही तो, इसे तो यूज करते हैं। बट व्हाई यू नीड रिड्यूस फीचर, अभी बताया, बिकॉज समटाइम्स मे बी यू आर वर्किंग ऑन अ लीनियर मॉडल लाइक लॉजिस्टिक और मे बी रिग्रेशन, वहाँ पे प्रॉब्लम जितनी बड़ी इक्वेशन बनेगी उतनी प्रॉब्लम होगी, कंप्लेक्सिटी बढ़ेगी, है ना, मॉडल की, उसको रिड्यूस करने कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। कई बार पीसीए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, पता है कहाँ पे? विजुलाइज करने में डेटा को। अगर तुम एनएलपी पढ़ रहे होते, एनएलपी मोस्टली एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है इस तरह का, तो मैं तुम्हें दिखाता कैसे पीसीए यूज करके हम किसी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। पीसीए इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, गॉट इट, है ना। बट जो हमारा स्कोप है इस कोर्स का, इसके हिसाब से वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ कैन रिड्यूस द फीचर, है ना। दिस इज द स्कोप ऑफ आवर एक्चुअली कंटेंट, है ना। अदरवाइज वी कैन यूज पीसीए इन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एनीवे सो लेट्स देखो, पीसीए पहला मैंने एक डेटा लिया, इस डेटा आपके पास ऑलरेडी होगा भी, डेटा पर मल्टीपल रिग्रेशन। तो इस डेटा को देखोगे ना, तो मैंने पीसीए स्क्रैच से बनाया है पूरा, मैट्रिक्स वगैरह कैलकुलेट करके पीसी, इसीलिए कि मैं दिखा पाऊँ लाइक ये देखो वो कन्वोल्यूशन मैट्रिक, इट्स नॉट कन्वोल्यूशन, कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने मुझसे कन्वोल्यूशन निकल गया, कन्वोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, कंप्यूटर डिवीजन में होता है। सो इंटरेस्ट ये निकल गया, फिर इसका हमने आइगन वैल्यूज निकाला, आइगन मैट्रिक्स निकाला, फिर हमने मल्टीप्लाई किया सब किया। तो ये तुम्हें बस ये दिखाने के लिए है, तो जनरली मैं मतलब इसको अवॉइड करता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों को फिर समझ में नहीं आता। ये मज़ा तब आता है जब कोई ना कि कोई बच्चा है जो पाइथन से एआई तक पूरा कोर्स है, बीटेक है, या फिर थोड़ी मैथ उसकी अच्छी है, तो समझाने में आ जाता है। बट डीए और एमएल वाले कोर्स में जरूरत नहीं इसको समझाने की। डायरेक्टली लेट्स कम टू द लाइब्रेरी। तो सी दिस, देखो यहाँ पे लाइब्रेरी है, दिस इज द लाइब्रेरी, ठीक है। एसक्यूएल एंड यूजिंग पीसी, ठीक है। सो लेट्स रन दिस लाइब्रेरी फर्स्ट। तब तक डेटा भी रीड कर लेते हैं, एक बार डेटा रीड कर लेते हैं। दिखाता हूँ एक बार, अच्छा पीसी यूज करके एक बार डेटा बस रीड हो जाए। देखो यहाँ पे, सो लेट्स सी दिस फर्स्ट, लेट्स रन दिस वन। कौन कौन सी लाइब्रेरी है? अच्छा, अभी तक क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी नहीं बताया है ना। ओके, सो विल डिस्कस दैट आल्सो। एनीवे जब तक हो रहा देखो, तो देखो ये डेटा होता अगर हमारा, और भी हम इसका सेव चेक करते, तो ये लाइब्रेरी हो जाती। उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते, अच्छा शायद हो गया ये रन। सो आई थिंक इज डन। डेटा रीड कर लीजिए, डेटा डॉट हेड कर लीजिए, एक्स में ब्रेक करते हैं, एक्स पे ही करते हैं, टारगेट निकाल लेते हैं। सो देखो यहाँ पर एक सपोज राइट एक्स डॉट सेव, है ना। तो व्हाट इज दिस, अच्छा इस कैपिटल, लेट मी मेक इट स्मॉल। सो सी दिस, सो देखो यहाँ पे 20 फीचर, टोटल 20 फीचर है, गॉट इट, 20 फीचर है। आई वांट टू मेक इट 10, ओके, आई वांट टू मेक इट 10, सो लेट मी राइट हियर 10, ठीक है। जस्ट सी एसक्यूएल पीसीए, पीसीए एंड कंपोनेंट्स 10,
नाउ आई कैन सी एक्स डॉट फिट एक्स, ठीक है. नाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म एक्स, सॉरी, नाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म एक्स इज इक्वल टू के डॉट ट्रांसफॉर्म, क्या कर सकते हैं यहाँ पे x, है ना. लेट्स रन इट, डन. लेट्स चेक इट, x डॉट सेव, x डॉट सेव. नाउ इट्स डन, 10 हो गया. सो वी आर एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम 20 to 10, है ना. ओके. अच्छा, कोई एक चीज कोई बता सकता है यहाँ पे कि मैं सबसे पूछ रहा हूँ, लाइक इट्स टोटली ओपन क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू, कैन एनीवन आंसर दिस कि क्या ये जो चारों लाइन लिखा है, मतलब पूरा फोकस होकर बताओ कि यहाँ पर एक गलती हो रही है हम लोगों से. गलती मतलब मैं बताना चाहता हूँ पीसीएम की गलती नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हमने तुम्हें स्टेप्स बताए थे, उसमें स्टेप्स में क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि डेटा लिया, एक्स में ब्रेक किया और एक्स को पीसीए लगा दिया. क्या ये सही है? क्या ऐसे करना चाहिए हमें? डायरेक्ट एक्स पे लगा देना, पूरे एक्स पे पीसीए लगा देना. एनी वन ऑफ यू? और वो प्रॉब्लम जो होगी उसको क्या बोलेंगे? चलो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज मिस्ड, ओके, यू आर सेइंग दैट. उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर ट्रेन टेस्ट कर देंगे स्प्लिट तो उससे क्या हो जाएगा, है ना. क्योंकि तुम्हारे पास एक लाइन है, बोल दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, लेकिन उससे क्या? एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, सो दैट्स आई एम आस्किंग. वेरी गुड, डेटा लीकेज हो जाएगा. क्योंकि अगर तुम पूरे डेटा पे लगा दोगे तो उसका डेटा लीकेज. सो मैंने हमेशा कहा है कि फिट करते समय ऑलवेज इट फिट विथ ट्रेन एंड देन ट्रांसफॉर्म ट्रेन एंड टेस्ट बोथ, है ना. सो गुड वे टू डू दिस, फर्स्ट स्प्लिट योर डेटा, ट्रेन एंड टेस्ट, देन डू. वेरी गुड नफीस, वेरी गुड. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. सो दिस इज डेटा लीकेज, है ना. डन. दिस इज पीसीए. कोई डाउट है पीसीए में? समझ में आया पीसीए? किसी को लग रहा है पीसीए में कोई डाउट? एनीवन? नहीं? ओके, वेरी गुड. सो नाउ वी आर डन विथ क्या क्या. वी आर able to if you have a data, you are able to find whether it's supervised or unsupervised, first task. Now we are able to split your data, we are able to clean your data. You are able to select feature, reduce feature, you are able to you are able to fill the null values, है ना. We are able to fill the null values, then we are able to delete all the outliers, है ना. मे भी कर सकते हैं. then you are able to build the model, है ना. we are able to build the model, either it's a regression model or classification model. Got it? जरा सोचो, just think कि क्या मॉडल लगाना टफ काम है या इससे पहले वाले सारे काम टफ है? सोचो एक बार. बोलो, मॉडल लगाना टफ है या ये सारे काम टफ है ना. पहले वाले काम टफ है, हमें ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, रीड. अब समझो, इससे भी बड़ा टफ काम होता डेटा का पहले से डेटा को लेके आना. दैट इज ऑल्सो टफ टास्क. ठीक है, जो डेटा अवेलेबल है वो और भी टफ काम होता. ठीक है, बट राइट नाउ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स कि ऑलवेज वी हैव अ डेटा. ठीक है, इन द रियल केस वी डोंट हैव डेटा ना. सो द डेटा कलेक्शन इज अगेन अ big challenge, but in this case we have already data, so we're starting from data and then we are doing all these steps and then we are able to apply the model. Okay, so model is very simple if you know already. Okay, especially machine learning model. If it's a deep learning model, then definitely model become tough, है ना. Actually in deep learning the most important part is building a model and then tuning the model, है ना. Number of layers, number of which non-linearity and all. So definitely deep learning tough है थोड़ा, है ना. Anyway, so you are able to do this, है ना, all of you. So now we are able to build a model, ना, we are able to build the projects, है ना. अगर आप पूरे प्रोजेक्ट्स में सोचो जरा तो आप कहाँ फंस सकते हो? अब एक बार सोच के बताओ कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होगे तो अभी आप कहाँ फंसोगे? और एक चीज में फंसोगे पक्का, वो भी मैंने बता रखा है कहाँ फंसोगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो फंसोगे कि नहीं फंसोगे. कोई भी चैट बॉक्स में लिखा. अभी भी क्या ऐसी चीजें जो छुटी हुई है जिसको मैं जानना जरूरी है? विदाउट दैट वी आर नॉट एबल टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट.
Data cleaning. So Ashish, actually these all topics are data cleaning. We are doing data leakage. Sorry, we are doing removing outliers, filling null value. ये सब very good मधुर, very good. Sampling. Ashish वो सब data cleaning का ही part है. Sampling, very good. Sampling are like we have to sample our data है ना. It's really important. If you are not able to sample, मैंने बताया था, it's very rare case you have a data with equal distribution है ना. Maximum time you will find data with a unequal distribution. In that case we have to sample our data है ना. So it's really important to sample our data, no. And there are different techniques to sample, okay, to sample. But actually the problem still I will cover all the sampling, ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि if anyone ask, you know, कि do you know sampling, and if you say yes I knew the sampling, so they will ask this question, ठीक है. But मैं बता रहा हूँ, अगर आप सैम्पलिंग भी जान जाओ, ठीक है, अभी आप सैम्पलिंग भी जान जाओ, ठीक है, एंड देन यू नो देन आई विल कवर द सेंसिटिव लर्निंग. दिस अ वेरी सिंपल थिंग. सिलेबस में नहीं, बहुत सिंपल होता है वो, इफ़ यू नो ऑलरेडी मॉडल, ठीक है. और स्क्रैच से मैंने मॉडल बताया है इसीलिए कि मैं आपको सेंसिटिव लर्निंग पढ़ा सकूँ, तो आपको सेंसिटिव लर्निंग समझ में आ जाएगा. वो दोनों होने के बाद, ठीक है, और आपको स्टैटिस्टिक का अगर आइडिया है, बाई गॉड बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोगों को आता होता है नहीं, ठीक है. स्टैटिस्टिक सोचते आ रहा है बट आते नहीं है. और बता रहा हूँ, आप में से बैच से बोल रहा हूँ कि बहुत अभी भी देखो मैं पूछ रहा हूँ कोवेरियंस, जबकि आपका डीए चल रहा है. बहुत अब कुछ लोगों का डीए मान लो कंप्लीट हुए 2 महीना होगा, उसको रिविजन करना पड़ेगा. बट सम ऑफ यू आर ऑलरेडी लाइक राइट नाउ वेयर आप लोग डीए पढ़ रहे हो पिछले 3-4 वीक से, है ना. और देन स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर व्हाट इज कोवेरियंस, व्हाट इज वेरियंस, है ना, व्हाट इज जी टेस्ट टी टेस्ट. तो टफ है, आप जरा करिए उस पर. अगर वो आप अपना वो सब चीज़ें कर लेते हो एक बार, है ना, सारे टेस्टिंग बेसिकली, और फिर जो ये कंप्लीट हो गया, दोनों को मर्ज करिए और डेटा एनालिटिक्स के लिए जॉब के लिए अप्लाई के लिए इंटरव्यू दीजिए. बता रहा हूँ खूब आराम से आप क्रैक करेंगे इंटरव्यू. आप तो यही बताओगे ना, या तो आप फ्रेशर हूँ, या तो बोलोगे 1 साल का एक्सपीरियंस है, यही बोलोगे ना. इससे अधिक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. अगर पूछे तो मुझे बताना, ठीक है. हाँ, डिप्लॉयमेंट पूछ ले तो अलग है, अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट ना. कोई पूछ ले कि सिक्वल तुमसे पूछ ले, टैबलू पूछ ले, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी. बट इसके डेटा एनालिटिक्स वाले, डेटा साइंस पार्ट में, इस वाले में से इससे अधिक कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है ना. सो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है. गॉट इट? एनीवे, ठीक है. So let's go for sampling, ठीक है. Let's go for sampling. See, sampling is what? Sampling is basically, जो एक तो sampling होती है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि go to maybe वाराणसी, ठीक है, go to वाराणसी and collect some sample, है ना, collect some sample, and the basis of that sample predict which party is going to win this in this coming state election. है, अभी इलेक्शन आने वाला है ना यूपी में, है ना. So suppose you will go to Varanasi and take some sample. So you know, in that case, maybe you are taking some sample, and suppose you are taking sample from suppose you are taking 1,000 sample, okay, maybe 5,000 sample, and suppose you are taking that 5,000 sample from a particular space, huh? Maybe that is let's talk about, maybe you are going to one temple, it's called Durga Kund, a very famous temple in Banarsi. Suppose you go to Durga Kund and asking people like sample collect कर रहे हो, so you take 5,000 sample, है ना, and you come to your hotel and start predicting, you are making a model and start predicting whether which party will win. Generally we use decision tree or such type of model in such case, है ना. So suppose you are building the model and you are predicting. So what happen if you reach a temple ना, किसी भी मंदिर पे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि विल फाइंड मोस्टली पीपल विल ट्राई टू गिव वोट टू बीजेपी, है ना. इट्स रियली ऐसा होगा, है ना. 90% चांस है ऐसा, 90% 80% चांस सही है ना, 80-50 सही है. इसका मतलब जो आपने सैंपल कलेक्ट किया वही गलत है. Getting my point? That sample is not correct, no. You reach to a temple and you start taking a data, so maybe that sample is a biased sample, है ना. The data is biased, है ना. So in such case what we try to do, we try to take data like in ऐसे करके कि वो biased ना हो, है ना. That's very important ना.
जनरली देख तो कई बार उनके जो प्रिडिक्शन होता है वो फेल हो जाते हैं लाइक वो दे आर सेइंग कि दिस पार्टी इज गोइंग टू विन एंड सपोज जो पार्टी विन ही नहीं करती लूज हो जाती है ना। सो वो होता क्यों है, इसका रीजन सिर्फ ये है कि सैंपल जो कलेक्ट हुए वो काफ़ी बायस्ड है ना, और ये हो जाता है अक्सर, ठीक है। बट वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, क्योंकि ये सैम्पलिंग की हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है, दिस ऑल्सो सैम्पलिंग, ठीक है। बट ये क्या है, डेटा कलेक्शन है ना, जो ये हम कर ही नहीं रहे पूरे अपने प्रोसेस में, ये बिफोर गोइंग टू द मॉडल है ना, जो हम जहां से शुरू कर रहे हैं अपने पूरे कोर्स को, वहां पे हमारा डेटा हो रहा है, हमारे पास डेटा है ना। वेन स्टार्टिंग दिस कोर्स ऑलरेडी वी हैव डेटा एंड देन वी स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, है ना। But in the real case, you don't have data. We have only problem, no? Maximum time you have only problem. Sometimes maybe you have a data also, है ना. Suppose you are working on a finance and maybe you have a data, है ना. वो data कहीं पे है, उसको भी collect करना पड़ेगा. तो that process still we are not even touch, वो touch भी नहीं कर रहे हम लोग ना. We are just thinking हमारा data है, हम वहाँ शुरू कर रहे हैं. तो जो मैंने अभी तक सैम्पलिंग के बारे में अभी तक जो बात करी, वो सैम्पलिंग है उससे पहले वाली, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल बेसिकली क्या है, जस्ट थिंक लाइक दिस, वी हैव अ सैंपल, जो भी डेटा है वो सैंपल है किसी चीज का, क्योंकि हम रियल केस में प्रेडिक्ट करेंगे तो पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करेंगे, है ना। पॉपुलेशन इज अ बिगर डेटा ना, और एवरी टाइम वी हैव सैंपल ओनली, है ना। सो वी हैव टू कलेक्ट द सैंपल। सो जो भी मैंने सैंपलिंग के बारे में बात की, दैट इज ओनली रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। दैट इज रियली, वो हम डील ही नहीं कर रहे फिलहाल अपने अपने पूरे जो हमारा ये स्कोप है इस कोर्स का, क्लियर। तो राइट नाउ अब जो मैं सैंपलिंग की बात करने वाला हूं, ये बात करने वाला हूं कि हमारे पास सैंपल है, व्हाट इट, बट वो जो सैंपल हमारे पास अवेलेबल है, वो जो अवेलेबल सैंपल है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। मान लो सपोज वी वांट टू प्रेडिक्ट वेदर बीजेपी विल विन और समाजवादी पार्टी विल विन इन उत्तर प्रदेश इलेक्शन, ठीक है। और सपोज वी हैव अ सैंपल ऑफ 10,000 फॉर बीजेपी एंड 2,000 फॉर समाजवादी पार्टी, सो हाउ कैन वी प्रेडिक्ट ना, वी डोंट नो, लाइक मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सच में 2,000 लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को सिलेक्ट करते हो, है ना, प्रेफर करते हो, और 10,000 लोग जो है वो बीजेपी को प्रेफर करते हो, है ना, गेटिंग पॉइंट। सो राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट टू उस जो डेटा जो अवेलेबल है हमारे पास, हम उसको कैसे क्लीन तो नहीं बोल सकते, दोनों को एक ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं, बराबर भी बोल सकते बट लेकिन नियर टू बराबर, है ना, कैसे करें, है ना। ये वाले सैंपलिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने पूरी 10 मिनट क्यों बोला, क्योंकि इफ समवन विल आस्क इज व्हाट इज सैंपलिंग, पहले पता करना पड़ेगा कि वो किस सैंपलिंग के बारे में बात कर रहा है, गॉट इट। कहीं भी कोई भी आंसर मुंह फोड़ के नहीं देना है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। कुछ मतलब क्या है ना, कुछ लोग बहुत ही नादान होते हैं, प्यारे होते हैं, ठीक है, उनको एक टर्म ही याद रहता है और वही टर्म हर जगह चिपका देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि वो आप उससे इसको मिक्स ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का डीए चल रहा है, वहाँ सैम्पलिंग पढ़ाया जाएगा, और जो मैं अभी सैम्पलिंग पढ़ा रहा हूँ वो अलग है दोनों, तो दोनों मिक्स ना करो, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। क्योंकि आपके डीए में भी सैम्पलिंग आएगा, वो सैम्पलिंग क्या है जो हम लोग पहले की बात कर रहे थे वो, ठीक है। क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सैम्पलिंग लेते हैं, फिर उस सैम्पलिंग को वेरीफाई करते वो कि वही वो सैंपल सही भी है कि नहीं, है ना। और उसमें जो हम वो निकालते हैं ना, आप लोग पढ़ रहे होगे अभी, हाइपोथेटिक टेस्ट पढ़ रहे होगे, हाइपोथेटिकल टेस्ट, जिसमें आप वो निकालते होगे थ्रेशोल्ड की लोअर थ्रेशोल्ड क्या है, अपर थ्रेशोल्ड क्या है, या फिर जी टेस्ट, टी टेस्ट, किसी भी टेस्ट से आप वेरीफाई करोगे कि जो आपका ये एजम्पशन है, जो हाइपोथेटिकल टेस्टिंग है वो सही है कि नहीं है। तो दैट इज डिफरेंट सैम्पलिंग, और राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक डिफरेंट सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात सिर्फ इसलिए है कि आप अपने वाले डीए वाली क्लास को इससे मिक्स मत करना, ये दोनों अलग अलग बात मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो बात अलग है, ये बात अलग है, गॉट इट, ठीक है। तो जब वो या तो पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें वो बताएंगे कि वो सैम्पलिंग क्या है, वो बहुत ही अलग सैम्पलिंग है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अलग सैम्पलिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉट इट, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होंगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस। So here we have two type, है ना। One is called up sampling, और एक को क्या बनेंगे, डाउन सैम्पलिंग, ठीक है।
अप सैम्पलिंग में भी अलग अलग टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है, और डाउन सैम्पलिंग के भी बहुत सारे टाइप है, ठीक है। कुछ तो लाइब्रेरी से मिक्स है, वो एक ही साथ अप डाउन दोनों कर सकती है, ठीक है। एनीवे विल सी वन और टू, ठीक है, एक करके देखेंगे। अब अप सैम्पलिंग का क्या मतलब हुआ, सपोज वी हैव डेटा, लाइक यहाँ पर एक जो है उसके एक मान लो पॉजिटिव के 1000 डेटा है और नेगेटिव के केवल 200 डेटा है, ठीक है, और मैं 200 को 1000 में कन्वर्ट करूं। दिस इज एग्जांपल ऑफ अप सैम्पलिंग। हम सैंपल अप कर रहे हैं ना, अप सैम्पलिंग। सपोज अगेन वी हैव 1000 पॉजिटिव, एक मिनट